हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के होम मेन्यू यानी कि एमएस पेंट का जो होम मेन्यू है उसको शुरू करते हैं, उसके साथ टूल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एमएस पेंट का होम मेन्यू। शुरू करते हैं अपने होम मेनू के बारे में। और सबसे पहले अपना पेंट ओपन कर लेते हैं। पेंट ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हम आता है होम मेनू। होम मेनू पे आने के बाद सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है पेस्ट। तो पेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कट और कॉपी को समझते हैं। ठीक है, तो कट ऑप्शन हमारा तभी चालू होगा जब हम इसको सेलेक्ट ऑप्शन से कोई टूल या कोई ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तब। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, जैसे ये देखिए हमने सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन चालू हो गया। तो अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से वो चीज़ हट जाए। कट का मतलब होता है एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे उसको डालने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने कट किया वहाँ से हट गया। ठीक है, और जैसे ही आप कट या कॉपी दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट ऑप्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो भी ऑब्जेक्ट हमने कट किया था वो ऑब्जेक्ट हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अपना मूव करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं कॉपी। कॉपी का क्या होता है कि उसी तरीके से जब तक हम कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर लेते तब तक हमारा कॉपी भी ऑब्जेक्ट ऑप्शन काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, एक जगह पे या कहीं पर भी आप पेस्ट करिए, पेस्ट होकर आ गया। तो ये होता है हमारा कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेस्ट में। एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं पेस्ट फॉर्म। पेस्ट फॉर्म से हम लोग अपने किसी भी ब्राउज़र के जो हमारी कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे कहीं पर भी अगर पिक्चर वगैरह पड़ी हैं तो उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर पेंट में पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको पेस्ट पर जाना है। पेस्ट पर जाने के बाद पेस्ट फॉर्म पे, और हमारा पेंट जो है ब्राउज़र को ओपन कर देगा। हम पेस्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी पिक्चर्स होंगी हमारे डेस्कटॉप पर वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको लगानी हो और उसको ओपन कर लेंगे तो हमारी वो फ़ोटो हमारे पेज पर आकर के सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पेस्ट फॉर्म से अपनी एक फ़ोटो इंसर्ट। अब अगला हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का हमने अभी भी देखा कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन से हमने अभी सेलेक्ट करके देखा है सारे ऑप्शन। ठीक है, अब इसका जो अगला टूल है वो हमारा आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, इससे देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक शेप है जिसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते, तो रेक्टेंगल से जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा क्या करता है कि वो एक रेक्टेंगल में ही सेलेक्ट करेगा। तो हमारा उतना बढ़िया शेप, अगर कोई उस तरीके से बड़ा या छोटा है, जैसे मान लीजिए अभी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इधर का या इधर ज़रूर टकरा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्री फॉर्म सिलेक्शन से हम इसको गोल शेप पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ड्रॉ करके पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरीके से बस हमको ड्रॉ करते जाना है और बस ड्रॉ करते हुए उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कॉपी पेस्ट या जो भी ऑप्शन करें उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, हमारा उतना ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सिलेक्शन का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसका इसके आगे का जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा पेज होता है वो एक साथ में सेलेक्ट हो जाता है, पूरा पेज एक साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास डॉटेड डॉटेड लाइन बन गई, यानी हमारा पूरा पेज अब एक साथ सेलेक्ट हो गया है। तो आप इससे अब कलर करिए या इसको डिलीट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये पूरा पेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको एक पूरा पेज डिलीट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला ऑप्शन इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, एक शेप बनाया हुआ है हमने स्टार का। अब हम चाहते हैं कि ये स्टार हमारे पेज पर है और बाकी जो जितना भी हमने बनाया हुआ है अलग अलग शेप्स वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं। तो हमको जितना एरिया सेलेक्ट करना है उतना एरिया सेलेक्ट करके हमको जाना है इन्वर्ट सिलेक्शन पे। इन्वर्ट सिलेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर जो हमारा डिलीट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि हमने जितना पहले ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ था उतना ऑप्शन डिलीट नहीं होगा और बाकी का सारा ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे। तो हम कंट्रोल Z करके वापस ले आते हैं। ठीक है, और हमारा अगला जो ऑप्शन है वो आता है क्रॉप। क्रॉप भी हमारा एक तरीके से इन्वर्ट सिलेक्शन के तरीके ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो पेज होता है, ठीक है,
हमारा जो पेज होता है इसको हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी शेप सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा जितना ये शेप है जो भी हमारा स्टार का, सिर्फ उतना ही पेज रहे और बाकी सारा पेज जो है हमारा वो डिलीट हो जाए। चित्र के साथ में हमारा उतना पेज बचे और बाकी सारे पेजेस डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, हमारा क्रॉप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और जैसे हम क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज सिर्फ उतना ही बचेगा, इतने में हमारा शेप रहा होगा, बाकी सारा पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। फिर आता है हमारा रीसाइज़। रीसाइज़ पे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली ऐसे ही रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज़ हमारा सेट होता रहेगा, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तब क्लिक करते हैं तो हमारा सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का ही साइज़ चेंज होगा। तो देखते हैं रीसाइज़ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा परसेंटेज और पिक्सल दो ऑप्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन देते हैं। तो हमारा परसेंटेज पे ना हो करके हम पिक्सल पे देते हैं, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो हमारा जूम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन पिक्सल का वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग लेता है, तो हम पिक्सल पे ही क्लिक कर देंगे। अब अगर दोनों का एक साथ में हमको साइज़ देना है, वर्टिकल और उसका हॉरिजेंटल, या कह सकते हैं पेज की चौड़ाई और लंबाई एक साथ हमको देनी है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ नंबर्स डालने हैं, और जितना भी आप नंबर डालेंगे देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों में बराबर बराबर सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 100 पिक्सल डालते हैं तो 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग हमारा पेज का जो चौड़ाई है और लंबाई वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो शेप है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हम सिर्फ लंबाई या चौड़ाई ही सेट करना चाहते हैं, तो आपको ये जो ऑप्शन आता है मेंटेन एक्सेप्ट रेटियो, इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको हम अगर ऑफ़ कर देंगे तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई हटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई उसको भी 100 रखना चाहते हैं और जो हमारी लंबाई है वो भी 100 रखना चाहते हैं। इसको सेट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे उस शेप की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमारी बराबर शेप से आ जाएगी। ठीक है, इसको वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब इसी रिसाइज में हमारा एक ऑप्शन आता है स्क्यू। ठीक है, स्क्यू हमारा क्या करता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है, दोनों तरीके से स्क्यू का मतलब करता है एक तरीके से होता है टेढ़ा करना। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो इसको अभी के लिए कैंसिल कर लेते हैं और कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने यही स्टार को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम रिसाइज ऑप्शन पे गए और वहाँ से हमने हॉरिजेंटली इसको कोई भी दे दिया। मान लीजिए हमने साइज़ दे दिया 50 और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे, हमारा जो शेप रहा होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा स्क्यू हो गया, यानी कि हॉरिजेंटली वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसको वापस कंट्रोल जेड करके सही कर लेते हैं। और इसी पे हमारा जो वर्टिकल आता है तो वर्टिकल का भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया, मान लीजिए 50 इधर भी दे रहे हैं और ओके कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा 50 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल जेड करके अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा है रोटेट। रोटेट का हम क्या करते हैं कि हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अभी के लिए एक ओवल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने कलर दे दिया कोई सा भी। अब हम बात करते हैं रोटेट की। रोटेट के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो इस तरीके के टूल हैं रोटेट, रिसाइज के, ये सब हमारे सही से काम नहीं करेंगे, वो पेज पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं रोटेट की। अब देखिए अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं राइट की तरफ तो क्या होता है कि हमारा जो शेप है वो 90 डिग्री रोटेट हो गया राइट की तरफ। ठीक है, अब इसको वापस करना है तो मान लीजिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं और फिर से सिलेक्शन में हम उसको दे देते हैं और इस बार हम करके देख लेते हैं लेफ़्ट। इसी तरीके से हम इसको वापस से मान लीजिए लेफ़्ट करके वापस कर लेते हैं। इसी तरीके से आप रोटेट 180 डिग्री भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप हॉरिजेंटली भी फ्लिप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अगला हमारा ऑप्शन है जो हमारा आता है टूल ब्लॉक। ठीक है, ये जो हमारे छोटे छोटे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, तो ये हमारे एक ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स भी हमको जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा टूल किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हम कट कॉपी पेस्ट की बात करें तो ये हमेशा क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आते हैं।
ठीक है। तो हमारा अगला जो ब्लॉक है वो है टूल ब्लॉक, और इसमें हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पेंसिल, ठीक है। तो बचपन में भी हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से देख लेते हैं। तो ये जब हम इसका माउस का राइट बटन क्लिक करके जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे या घुमाएंगे तो हमारा वो लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, उसी तरीके का वो लिखता हुआ शुरू कर देगा, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप माउस से क्लिक करते जाएंगे वो हमारा लिखता हुआ चला जाएगा। या फिर अगर आप माउस चलाना जानते हैं तो आप अच्छी सी कोई ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं फिल विथ कलर, इसको हम लोग कलर पिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करके, मान लीजिए कोई भी अगर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो हम जहाँ चाहें उस शेप को कलर कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हम स्टाइलिश भी देख सकते हैं और उसको कलर भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जो हम शेप कलर करें वो सब तरफ से कलर होना चाहिए। फिर हमारा अगला आता है टेक्स्ट। तो जब हम टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और जब हमको जहाँ भी लिखना होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे या फिर खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा वो साइज़ आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक मेन्यू खुल के आ जाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो फ़ॉन्ट है या फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसमें एक फ़ॉन्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्ती देव, ठीक है, या मंगलम, जो भी आपके कंप्यूटर में पड़ा हो, तो हम उस पर जा कर के वहाँ से उसको हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको जो हम लोग बनाते हैं, हम लोगों को जो पसंद होता है, तो इम्पैक्ट पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो हमारा वो फ़ॉन्ट उसी में लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से हम उसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना, तो अगर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हल्का सा मोटा हो रहा है। अगर देखेंगे किसी किसी फ़ॉन्ट में ये बोल्ड नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही बोल्ड होते हैं, ठीक है। और अगर हटा देते हैं, देखिए आप, और उसके बाद इटैलिक आता है। इटैलिक पे क्या होगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अंडरलाइन पे अगर हम बात करें तो अंडरलाइन पे नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। इसी में हमारा एक ऑप्शन और आता है स्टिक थ्रो। इस पे हमारा क्या होता है कि एक टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाती है, ठीक है। और इसी के साथ टेक्स्ट मेन्यू में हमको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं जिसके हम बोलते हैं ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। देखिए अभी जो हमारा जो ये बॉक्स है टेक्स्ट का, अगर ध्यान से देखें तो डॉटेड लाइन जो है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। अगर हम इसको देखें, इस चित्र के ऊपर हम अपने लेके आ रहे हैं, तो अभी हमारा इस बॉक्स के जो ट्रांसपेरेंट है, इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमारे पर देख सकते हैं। और अगर इसको हम ओपेक्यू पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए उसका बैकग्राउंड हमको शो होने लगा, जिससे हम पीछे के चित्र नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसपेरेंट पे रखिएगा, या अगर शो करना चाहते हैं तो आप ओपेक्यू पे क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है रब इरेजर, ठीक है। इरेजर से बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से जो भी हमने शेप बनाया है या कोई भी अगर से ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो उसको बस डिलीट करना है किसी तरीके से। बस हमको क्या करना है, सिंपल से क्लिक बटन प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग कराते रहना है और वो बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप इसका साइज़ बड़ा छोटा या करना चाहते हैं तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+, वो आप प्रेस करते जाइएगा तो ये बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारी छोटी होती जाएगी, ठीक है। आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी आता है कि मान लीजिए हमने इरेजर जो लिया हुआ है इसका अगर साइज़ छोटा बड़ा करना है तो यहाँ साइज़ ऑप्शन मिलता है। ये सेलेक्टेड टू जो भी टूल होगा आपका उसका भी साइज़ बड़ा छोटा कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको जो भी हमने शेप बनाया है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला टूल हमारा आता है पिक टूल। देखिए जैसे हमने क्या किया कि कभी कभी हम यहाँ एडिट कलर पे जा करके हम यहाँ पे पेज पर कोई बढ़िया से कलर एडिट कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में हम कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा कलर यूज किया है, ये वाला था या ये वाला था, कौन सा कलर यूज किया, हमको कन्फ्यूज़न रहती है। तो हम क्या करेंगे, पिक टूल पे जा करके हम सिंपल से जहाँ भी जो भी कलर हमको सेलेक्ट करना है, देखिए अभी यहाँ पर कोई दूसरा कलर सेलेक्टेड है और जैसे हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक टूल से हम यहाँ पे पेज से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में हमारा जो लास्ट टूल ऑप्शंस के अंतर्गत आता है, टूल ब्लॉक के अंतर्गत, वो है मैग्नीफायर। ये एक तरीके से जूम का काम करता है। जिससे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। और बॉक्स पे आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो हमारा उस एरिया पे जूम करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आप कंट्रोल
आप लेफ़्ट बटन के साथ में इसको ज़ूम कर सकते हैं और राइट बटन के साथ पे इसको हम ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे ब्रशेस मिल जाते हैं, तो ब्रशेस में भी हमको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाते हैं अलग-अलग, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जैसे हमारा एक नॉर्मल ब्रश हो जाता है, इसका भी साइज़ हम लोग उसी तरीके से कंट्रोल प्लस से भी बड़ा कर सकते हैं, और या फिर आप साइज़ ऑप्शन पे जा कर के भी यहाँ पे ऑप्शन इसका साइज़ जो है हमने कहा सेलेक्टेड टूल का आप ऑप्शन यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलग-अलग ब्रशेस मिल जाएँगे, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर हमारे अगला ब्लॉक जो आता है वो आता है शेप ब्लॉक। शेप ब्लॉक में आप नाम से ही ज़ाहिर है शेप, तो इसमें हमको अलग-अलग से शेप मिलेंगे। तो अगर टोटली हम देखें तो हमारे पास टोटल इतने सारे शेप्स होते हैं। तो इसमें से जो भी शेप्स आपको बनाना है उस शेप पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली उसको ड्रॉ कर देना है और वो शेप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में वो ड्रॉ होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेप ब्लॉक्स, ठीक है। अलग-अलग शेप्स होते हैं, आप इसमें ड्रॉ करके देख लीजिएगा। अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें से जैसे मान लीजिए हम कुछ कर्व लाइन भी बनाना चाहते हैं तब भी इसका ऑप्शन भी हमको मिलता है, कर्व लाइन भी हम बना सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन हमने खींची और उसको हमको ड्रॉ करना है कर्व लाइन, तो हम यहाँ पे आ करके उसको पकड़ करके यानी क्लिक बटन को प्रेस करके हम यहाँ पे उसको कर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा मिलता है आउटलाइन। तो आउटलाइन के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हम ये सब डिलीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आया, जैसे मान लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने क्या किया, एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो हम बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कंट्रोल प्लस के साथ में हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका साइज़ हमने जो उसकी आउटलाइन है वो हमने बढ़ा के रख ली है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा आप तो यहाँ पर हम आउटलाइन पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो नो आउटलाइन, तो देखिए हमारे शेप की जो आउटलाइन है वो हट गई है, ठीक है। और अगर सॉलिड कलर पे करते हैं तो हमारा सॉलिड कलर पे आ जाता है, ठीक है। इसमें अलग-अलग ऑप्शन आते हैं जैसे क्रेयॉन कलर, मार्कर कलर, ऑयल कलर, ठीक है, नेचुरल, पेंसिल और वाटर कलर। तो ये अलग-अलग स्टाइलिश होते हैं, आप यहाँ पे शेप्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। यही शेप्स के जैसे मान लीजिए हमने कोई शेप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर लेते हैं और जो इसके अंदर का कलर है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इसके कलर का अंदर के कलर का हम बात कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, फिल ऑप्शन पे हम जब जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी नो फिल, तो नो फिल हमारा अभी बिल्कुल से कोई कलर नहीं है। अगर सॉलिड कलर पे देते हैं तो जो हमारा वाइट कलर है वो शेप के अंदर फिल हो गया, ठीक है। और क्रेयॉन कलर पे करते हैं तो क्रेयॉन कलर आप देख सकते हैं, मार्कर कलर भी देख सकते हैं और ऑयल कलर और नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर। तो यहाँ पे भी हमको शेप के अंदर अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं कलर करने के लिए, तो ये भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर साइज़ का ऑप्शन हमने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट टूल रहे होगा आपका, वो यहाँ से उसकी साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कलर आ जाता है कि फिर आपका हमारा अगला जो ब्लॉक है वो है कलर ब्लॉक। कलर्स ब्लॉक में देखते हैं कि जो हमारा कलर 1 है वो हमारे जो जितने भी सेलेक्टेड टूल होते हैं या शेप्स होते हैं उनके लिए होता है, और ये जो कलर 2 होता है इसको हम बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ये हमारा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो लगा दिया है, ठीक है। और हमने क्या किया, पूरा पेज सेलेक्ट करके अब हम अगर इसको जैसे पेज डिलीट करेंगे तो पेज डिलीट करने के बाद जो हमारा पेज का बैकग्राउंड होगा वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है।